ठीक है। नाउ सो आज क्या करेंगे हम अपना जीएसटी, जो आपको बताया था ना, जो हमें लास्ट थर्सडे को करना था, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट अवेलेबल दैट इन दैट डे, तो हम आज करते हैं उसको। जीएसटी और बड़ी सिमिलर टू आपका जो ये है प्राइसिंग प्रोसीजर है, उसी से सिमिलर है, बट थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे जो टैक्स कौन कौन से होते हैं ना, कौन कौन से टैक्स होते हैं। अभी तो सर जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। हम्म, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज होता है आपका, फर्स्ट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी। वॉइस आ रही है मेरी आपको? यस सर। एंड आईजीएसटी। सब वो क्या रही है? ब्रेक हो जाएगा। अब आ रही है वॉइस? यस सर, यस। ठीक है। सो ये तीन तरह के ऑप्शन से, ये तीन तरह के टैक्स होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है राकेश? एग्जैक्ट आइडिया है, हैं? एग्जैक्ट आइडिया है। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा आप जो बोल रहे हैं। है राकेश? हम्म, इस पर नाम से लिख रहा हूँ, लेकिन मैं, राकेश बताओ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, क्या होता है इन तीनों में डिफरेंस? हेलो। हेलो, अब आ रही है मेरी वॉइस आपको? हेलो। वॉइस आ रही है मेरी आपको? हाँ सर, मुझे तो आ रही है। हेलो। राकेश, आपको भी मेरी वॉइस आ रही है? ये सर अब आ रही है। ठीक है। तो क्या होता है ये जीएसटी वगैरह, क्या है, क्या कहते हैं ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो होते हैं, क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? सर एग्जैक्ट अब कौन आइडिया सा लगता है? आपको कोई आइडिया नहीं है? नहीं। करना, आप बताओ। सर आईजीएसटी और सीजीएसटी पता है, एसजीएसटी नहीं है सर। आईजीएसटी आईजीएसटी जो है सर, वो अम, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब मटेरियल जाता है तब लगता है। और सीजीएसटी सर देखो देखो, सेम ये जो स्टेट में। सीजीएसटी यस। और जो एसजीएसटी है, अगर आप एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर आप हरियाणा में खरीद के हरियाणा में ही बेच रहे हो, तो आपको ये दोनों टैक्स लगते हैं। यस सर। ठीक है, उसमें स्टेट को भी शेयर जाएगा, सेंट्रल को भी जाएगा। बट अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप सामान आपका हरियाणा में बेच रहे हो, आप दिल्ली में, तो सामान जा रहा है एक स्टेट दूसरे स्टेट में, तो उसमें ना सीजीएसटी लगेगा ना, जैसे उसमें सीधे डायरेक्ट लगेगा आईजीएसटी, जो डायरेक्ट सेंटर के पास जाता है। ओके। ठीक है। हेलो, यस सर। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? सीजीएसटी, एसजीएसटी कहाँ यस लगता सर। है? जब भी कोई सामान यस। आप एक ही जगह बेच रहे हो, एक ही स्टेट के अंदर बेच रहे हो, जैसे आपने क्या कहते हैं, हरियाणा में हो और लेट से गुड़गांव से खरीदा, मानेसर में बेच दिया, तो एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वहां पर उसमें ये दोनों टैक्स लगेंगे। ठीक है। अगर 5% के स्लैब का लग रहा है, तो 2.5% जाएगा आपका इसमें और 2.5% जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। और अगर आप
गुड़गांव में लेके आप इसको दिल्ली में बेच रहे हो तो पूरा का पूरा जो 5% है वो IGST के अंदर जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। ये दो चीजें होती हैं। तो टोटल क्या हुआ हमारा, या तो इनपुट टैक्स लगेगा या आउटपुट टैक्स लगेगा, है ना? इनपुट टैक्स कब लगता है? मटेरियल आ रहा हो। है हाँ, जब हम देते हैं दैट इज इनपुट टैक्स। whatever tax we are paying is input tax। ठीक है, मटेरियल आ रहा है जो भी हम दे रहे हैं टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या हो गया, जो हम लगा रहे हैं। whatever we are we are taking is आउटपुट टैक्स। ठीक है, मतलब कस्टमर को लगाएंगे तो आउटपुट टैक्स लगेगा। ठीक है, और जो हम ले रहे हैं वो हमारा इनपुट टैक्स हो गया। अब यही सारा देखो, अब होता क्या है कि कैटेगरी तो हमारे पास ये दोनों है, या तो हम CGST लेंगे या CST देंगे, है ना? तो हमें इनकी 6 कंडीशन टाइप बनानी पड़ेंगी। 3 फॉर इनपुट, 3 फॉर आउटपुट। तो अगर हम यहाँ पर जाएं, एक टेबल यहाँ पर मैं, तो हमें टोटल 6 टैक्स चाहिए। ठीक है, इनपुट और आउटपुट टैक्स। ठीक है, सो क्या होगा, CGST इनपुट, SGST इनपुट, IGST इनपुट। और ऐसे ही 3 कंडीशन टाइप हमें आउटपुट की भी बनानी पड़ेंगी। CGST आउटपुट, SGST इन आउटपुट और IGST आउटपुट। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले चीज पता होनी चाहिए भाई, GST हम जो बना रहे हैं उसमें होता क्या है, व्हाट इज इनपुट, कब लगता है, दैट इज जब हम देते हैं दैट इज इनपुट टैक्स, और जब हम ले रहे हैं दैट इज आउटपुट टैक्स। ठीक है, और ये 2 कैटेगरी है उसके अंदर, इन दोनों की कंडीशन टाइप हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब GL अकाउंट्स। अभी तक हमने GL अकाउंट्स जो बनाए वो हमने किसका बनाया था, सिर्फ हमने किसका बनाया था, हमने सिर्फ वेंडर का रिकंसिलेशन एक GL अकाउंट बनाया है। अब हमारे और GL के बारे में बताती है। अब आप चाहे 2 टैक्स बना लो, दो GL बना दो, 1 GL फॉर आपका इनपुट, ठीक है, इनपुट टैक्स के लिए, और 1 GL फॉर आउटपुट टैक्स के लिए। अब डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर, आप चाहते हो कि इन सबका अलग अलग बने तो फिर 6 लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बट मेरे हिसाब से इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए किसी भी क्लाइंट के। जब हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, हमको क्या करना चाहिए, सबके मतलब एक इनपुट वाला एक आउटपुट वाला। तो हमें अब क्या क्या चीज करनी है, हमें एक्सेस सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमें कंडीशन टेबल और एक्सेस सीक्वेंस नहीं बनाना, क्योंकि SAP का स्टैंडर्ड MWST जो जर्मनी में, जैसे हम यहाँ पर GST बोलते हैं ना, वैट बोलते थे, अब GST बोलते हैं, वैसे ही आपका अब जो जर्मनी में क्या होता है, MWST मेरवे स्टॉयर, मतलब एक्स्ट्रा जो स्टॉयर टैक्स देना पड़ता है उसको बोलते हैं। तो वही इन्होंने यहाँ पर एक एक्सेस सीक्वेंस लेकर रखा है, तो उसी को हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं, उसी की कंडीशन टेबल लेते हैं। तो हमें डायरेक्ट कंडीशन टाइप्स बनानी है। ठीक है, और सीक्वेंस MWST लेना है। ठीक है, और जब वो हम ले लेंगे उसके बाद फिर हमें इसका प्राइसिंग प्रोसीजर बनाना है। ठीक है ना, टैक्स प्रोसीजर जिसे बोलते हैं। और एक चीज और, टैक्स प्रोसीजर हम क्या कर रहे हैं,
tax procedure. It is very similar to pricing procedure. ठीक है, which we have in SAP MM. ठीक है, जो हमने SAP MM में सीखा, क्योंकि मैं ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज ये फाइनेंस का पार्ट है, ये आपका पार्ट नहीं है, बट वेरी सिमिलर टू। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंडिया के अंदर चाहे आपकी कोई भी कंपनी है, टैक्स प्रोसीजर तो सेम ही चलता है, क्यों करना? यस यस सर, अभी तो जब से जीएसटी हो गया सर तब से तो। हाँ ठीक है, नहीं देखो यार, ये चाहे वैट भी था तो वैट भी तो समाओ सब कुछ सेम ही था ना, बस थोड़ा बहुत एक्साइज अपने स्टेट का अपना अलग से हो जाता है, हर स्टेट का अपना अलग हो जाएगा, लेकिन मोस्ट कॉमनली पहले भी तो कॉमन ही था। बट उसमें क्या था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसको मैनेज करने में जो अकाउंटेंट थे उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, इतना लेंथी था, फिर उसको ऑडिट में डालना, और ये जो बिजनेसमैन थे उनके लिए प्रॉब्लम होती थी। आधे लोग तो बिजनेस ले नहीं करते थे, भाई ये सब चीज कौन संभालेगा। अब जब से जीएसटी आया है भाई कॉमन है, तो ज्यादा पंगेबाजी है नहीं, है ना? यस सर। तो ये आ जाता है। तो हमें टैक्स प्रोसीजर बनाना है, और टैक्स प्रोसीजर अपने कंट्री को, तो एक कंट्री का एक ही टैक्स प्रोसीजर होगा तो हम वो बनाएंगे, और यहाँ पर कोई ना कोई बंदा यूज कर रहा होगा। देखो अगर हम यहाँ पर जाए भी, और लेट्स से ठीक है, तो यहाँ पर देखो टैक्स, तो यहाँ पर जिस बंदे ने लगा रखा है एक ही टैक्स लगा रखा है, TIP टैक्स 5% IGST, तो इसने एक ही टैक्स कैटेगरी बना रखी है जिसने भी असाइन लगाया है। एटली तो पूरा लिस्ट निकल के आनी चाहिए। तो ये हो सकता है कि आप इस सर्वर पे बनाओ, अगले दिन देखो चेंज हो जाए, क्योंकि इस सर्वर पे बहुत सारे बंदे फाइनेंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इवन आप दोनों भी अगर कर रहे हो, आप भी दोस्त एक राकेश अपना अलग से कैटेगरी बनाएगा, करुणा अपनी अलग से कैटेगरी बनाएगा, अलग से प्रोसीजर बनाएगा, तो एक कंट्री को एक ही प्रोसीजर असाइन हो सकता है ना? तो दो जो भी असाइन करोगे उन्हीं की वैल्यू दिखाई देगी, बट आपको क्या करना है, उस टेबल पे जाना है, चेंज करके अपना चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी हम करना सीखेंगे। और नेक्स्ट चीज होती है आपके टैक्स के स्लैब्स। तो कौन कौन से टैक्स के स्लैब चल रहे हैं? 0%, और कौन चल रहा है? 5%, 9%। ये 9% कहाँ चल रहा ये टैक्स लगता है सर 9%, जीएसटी भी 9 है? कुछ 12%? लगता है सर। हाँ 12%, 9 भी लगता है सर। कोई नहीं नहीं नहीं, कुछ लगता बता रहा हूँ मटेरियल से क्या हम है, लोग वो मंगवाते 18, हैं। वो 18% वाला हाँ स्लैब है। अच्छा अच्छा ओके। फिर 28% का आता है। आप क्या लगा रहे हो? देखो अगर IGST लग रहा है तो पूरा 18 लग रहा है, बट आप CGST SGST की बात कर रहे हो ना, देखो एक ही, अब हमने बोला कि 18% का आपका स्लैब लग रहा है, तो ये 18 नहीं है, 9% है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 9% लग रहा हूँ, तो 9, 18 वाले में 9% यहाँ लग रहा है और 9% ये लग रहा है, तो इसको आप 9 लेके चल रहे हो। ठीक है, yes, sir. अगर एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है तो उस केस में 18% का स्लैब है, वो 18% के स्लैब के अंदर आ रहा है, बट उस टैक्स तो 18% लग रहा है, बट 9% जा रहा है कहाँ? सेंट्रल को, और 9% जा रहा है स्टेट को। yes, sir. ऐसे ही कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे होंगे, अगर वो 12% के उसमें आ रहा होगा तो वहां क्या हो जाएगा? 6% जाएगा। ठीक है, 2.5 का तो मैंने बताया था, अगर 5% लग रहा है 2.5%, 2.5% जाएगा। लेकिन हाँ अगर IGST लग रहा है तो फिर 12 पूरा, आप फिर वो क्या कहते हैं उसमें
ये नहीं लगेगा फिर। ठीक है, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, उसी फंडा दोनों का सेम ही है। तो हमें क्या करना है, स्लैब्स बनाने हैं। ठीक है, स्लैब्स बनाने के बाद जो ये जीएल अकाउंट बनाने, इन जीएल अकाउंट को असाइन करना है अपने स्लैब्स को। जो हम स्लैब्स बनाएंगे 5% वाला, 12% वाला। देखो मैं तो एक ही स्लैब बना के दिखा दूंगा, आपके यहाँ 18 वाला चलता है, मैं 18 वाला बना के दिखा दूंगा आपको, लेकिन ये सारे बनते हैं। ठीक है, कई आइटम ऐसे भी होते हैं ना जो टैक्स फ्री होते हैं, जिसमें टैक्स नहीं पड़ता। तो कैटेगरी सारी होनी चाहिए आपकी, मोस्ट कॉमनली आप जो यूज करना चाहो उसमें से वो यूज कर लेगा अपना। ठीक है, तो ये प्रॉपर इसका छोटा थ्योरी है कि भाई जीएसटी होता क्या है, क्यों लगता है, ठीक है, इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होता है। तो दोनों में हमें 6 स्लैब बनाने पड़ेंगे, जीएल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, टैक्स प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, कंट्री को असाइन करना पड़ेगा, उसके बाद स्लैब्स बनाने पड़ेंगे और अपने लेजर अकाउंट को असाइन करना पड़ेगा अपने स्लैब्स को। ठीक है, सो नाउ चलते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। सबसे पहले कहाँ जाना है, एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, और यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग न्यू, और उसके अंदर क्या होता है, टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेजेस। ठीक है, यहां पर जाना है अंडर बेसिक सेटिंग्स, यहां पर आप जाओगे, इसके अंदर चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर, यहां पर आना है। देखो सीक्वेंस आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्रॉस टेबल है ऑलरेडी, सिस्टम ने MWST ये बना के दिया हुआ है, एसएपी का स्टैंडर्ड है, आप ये ले सकते हो। देखो बच्चों ने आपने बना के रखे हुए हैं अपना सीक्वेंस बनाना। सीक्वेंस बनाना तो मैंने आपको सिखाया था कि सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, और टेबल्स कैसे बनाते हैं, बट आपको वो यूज नहीं करना, आपको यही यूज करना है, ये एसएपी का स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे कंडीशन टाइप्स बनाते हैं, न्यू एंट्री, और यहाँ पर हम डाल देते हैं लेट्स से कि CGS, सॉरी आर, राकेश, और CGST इनपुट, ठीक है, RCGS, और सीक्वेंस का MWST। ठीक है, कंडीशन टाइप क्या हो रहा है, कंडीशन टाइप ये हमारा टैक्स है। ठीक है, टैक्स डाल सकते हो या फिर आप जी डाल, टैक्स क्लासिफिकेशन डाल सकते हो, लेट्स से टैक्स क्लासिफिकेशन डाल देते हैं। एंड कैलकुलेशन टाइप क्या है, परसेंट पे लगता है टैक्स हमेशा। ठीक है, कंडीशन कैटेगरी यहाँ पर टैक्स। ठीक है, और ये बिल से क्या होगा, टैक्स कटेगा, निगेटिव, है निगेटिव। ना, नेगेटिव आएगा। बाकी इन सब चीजों को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम कोई काटना पीटना नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेव, अशरफ जमाल मोटर यहाँ पर किया। अब नेक्स्ट करते हैं RSGT, GS डाल देते हैं, सॉरी तो मैंने GU रख लिया, R, तो राकेश यहीं पर कर देते हैं, इसको SGST कर देते हैं। ठीक है, MWST, कंडीशन टाइप क्या है, वही टैक्स का आएगा। ठीक है, टैक्सेस, परसेंटेज, कंडीशन कैटेगरी, टैक्सेस, नेगेटिव। ठीक है, बाकी सेव, एक और बना लेते हैं, और IGS, ये भी इनपुट, दैट इज IGST, MWST, टैक्स क्लासिफिकेशन और टैक्सेस जो भी। ठीक है, परसेंटेज, कैटेगरी, टैक्सेस, नेगेटिव, क्लिक ऑन सेव टैब। 3 बन गए, मैं एक बार कॉपी करके इनको करके और बनाता हूँ।
ये हो गया, RGS IGS, तीन हो गया कॉपी। मैं यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, के, ठीक है, और इसको कर देते हैं आउटपुट, ठीक है, एंटर, के, आउटपुट, ठीक है। तो ये भी बन गया आउटपुट, आउटपुट टेक्स्ट हो गए। क्लिक ऑन सेव टाइप। तो हमारी 6 की 6 कंडीशन टाइप्स बन गई विथ एक्सेस सीक्वेंस MWST। अब डिफाइन प्रोसीजर के अंदर जाना है। यहाँ पर देखो बहुत सारे बने हुए हैं, हम अपना बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर राकेश इंडिया टेक्स प्रोसीजर, ठीक है, टेक्स्ट प्रोसीजर। क्लिक ऑन सेव टैब। अब इसके अंदर कंट्रोल डेटा। अब बेसिकली हमें 6 स्टेप चाहिए, तो 10 let's say 100, 200, 300, 400, 500। अब यहाँ देखो आपको ज्यादा कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ RCGS, RSGS, RIGS, KCGS, ये बनाए हमने, है ना, KSGS एंड KIGS, ये बनाए हैं। One more thing, let's say यार, wait, Control Y, यहाँ पर 700 भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम बेस प्राइस ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस प्राइस के ऊपर ही तो लगेगा। तो बेस प्राइस SAP का स्टैंडर्ड जो है BAS, बेस अमाउंट, देखो इसको भी किसी ने छेड़ रखा है क्या यार। ले लेते हैं इसको ही, ठीक है, और नीचे हम यहाँ पर ये अपना पेस्ट कर देते हैं जो सारा था, ठीक है। और जितने भी ये टैक्सेस हैं, बेस अमाउंट जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो सारा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ओके। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक चीज चेंज है कि भाई वेट, अकाउंट की, ठीक है, वेट, यहाँ पर इसका प्रिंट लेवल आप दोगे। और अकाउंट की, तो ये इनपुट है, तो इनपुट क्या होता है, VST, VST, VST। तो जब भी ये टैक्स लगेगा तो ये हम देंगे, है ना। और जब भी ये लगे, इससे मालूम पड़ता है MWS, और ये SAP स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। आप अपना कस्टम भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर और भी बच्चों ने अपने बना रखे हैं, मैं भी ये बनाना भी सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हमने SAP का स्टैंडर्ड चूज किया, जैसे सबसे पहले आपका MWS आउटपुट टैक्स, ठीक है, हमने आउटपुट के आगे लगाया। और VST आप नीचे जाओगे तो वी हैव VST, अच्छा यहाँ पर
VST इनपुट टैक्स, तो हमने वो इनपुट टैक्स पे VST लगाया, ये SAP का स्टैंडर्ड है, ठीक है। सब टोटल पे आप 999 आप डाल सकते हो, ठीक है, जरूरी ही नहीं है वाली ये सब टोटल करना, ठीक है, वो सर ये उसके अंदर यस होता जो है है लास्ट डेबिट। में यस नहीं रहेगा आप सर? देखिए प्रिंट ग्रैंड प्रिंट टोटल वाले में? यहाँ पर ग्रैंड टोटल नहीं आ अच्छा रहा ना, देखो डोंट डू अच्छा रेक्टिफिकेशन एंड ऑल, ओके करो ना। यस यहाँ पर हम टैक्स डाल रहे हैं, यहाँ पर ये ग्रैंड टोटल थोड़ी हो रहा है, जब हम वहां बिल में लगाएंगे वहां ग्रैंड टोटल कर तो रहा है वो, यस सर, यस सर। हाँ इसमें ठीक है। टोटल नहीं है सर, जो उसमें टोटल था। टैक्स लगेगा। हाँ इस पे हम टोटल सब चीज थोड़ी कर रहे हैं कि हम सबका टोटल निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, यस ठीक है। ये आपको यस लॉजिक समझना पड़ेगा ना कि हम कब क्या कर रहे हैं कब क्या नहीं कर रहे, ठीक है, समझ तो आ रहा है आपको ये ओके। चीज। हाँ हाँ सर। ये बेस अमाउंट लिखा, किसी ने इसका नाम चेंज कर दिया बच्चों ने, किसने भी खराब किया है, बेस अमाउंट लिया है क्योंकि जो भी हमारे आइटम में बेस होगा अमाउंट उसका ही ये टैक्स निकालेगा, ठीक है, टैक्स निकाल जितना देगा, भी हाँ हम सर, परसेंट डिडक्ट करेंगे। टैक्स बनाएंगे। तो ये बनाया प्रोसीजर, हमारा प्रोसीजर बन गया राकेश। अब क्या करना है हमें, अब हमें जाके अपने उसको असाइन करना है अपनी कंट्री को। तो एक्सेस सीक्वेंस बनाना नहीं, हमने स्टैंडर्ड लेना है MWST, डिफाइन कंडीशन टाइप्स, फिर डिफाइन प्रोसीजर। नाउ उसके बाद असाइन कंट्री टू कैलकुलेशन प्रोसीजर, यहां पर आपको सर्च करनी है इंडिया, और इंडिया के अंदर हमें अपना वो टैक्स लगाना। अब जिस बंदे ने भी लगाया उसने 4 स्लैब बनाए थे वो था ना, अब हम यहाँ पर डाल देंगे राकेश, ये हमारा प्रोसीजर है, सेव करेंगे इसको। नाउ ये जो ऑप्शन है चेक एंड चेंज सेटिंग, अगर मैं अपना बनाना चाहूँ तो मैं अपना यहाँ बना सकता हूँ, जैसे RAK डिस्क्रिप्शन डाल दिया थोड़ा आउटपुट टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट टाइप कौन सा है, यहाँ पे खाली इमेज नहीं होता, वन आउटपुट टेक्स्ट, ठीक है। नॉट डिटेक्टेबल, डिटेक्टेबल नहीं होगा, डिटेक्ट करना होगा। अपोजिट प्राइस पोस्टिंग इंडिकेटर क्या होगा, सेपरेट लाइन आइटम, सेपरेट लाइन होना चाहिए। तो ये चीज पर में पूरा बन जाएगा, सिस्टम इस टेक्स्ट टाइप से पिक करेगा नहीं वो दे रहा है ये लेगा, ठीक है। तो इसमें से आप अपना खुद बना सकते हो, और बनाने के बाद वापस जैसे हम यहाँ चल रहे चीजें के अंदर भी हम लगा रहे थे अपना, जैसे फॉर एग्जाम्पल का केस वहाँ पर हमको अपना दिख जाएगा, जैसे अभी हम यहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर RAK ऐसे आपका टैक्स आप लगा सकते हो, कोई लग जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो आप अपना अलग से बना सकते हो, और अकेले क्यों बनाया जो वैसे भी स्टैंडर्ड दिए हैं हर जगह वही चीज चलती सर है, वॉइस ठीक है। नाउ वॉइस नहीं उसके आ रही बाद सर, आप मेरी वॉइस नहीं आ रही, बहुत ही हल्की आ रही है। आप लोगों का इंटरनेट सही चल रहा है। हाँ सर, नेट ये तो सर हमारा भी लग सही है सर। मतलब हाँ कट कट की आवाज आ रही है सर आपकी। मैंने अभी अभी चेक किया ना यहाँ पर, तो इधर से चल रहा था, मुझे 7 सारी है, कम मेरी भी हाई रही है, 18 पिन हो रही है यार, मे भी इसमें से रीजन हो सकता है। स्पीड तो है नॉर्मल, काम तो होता नहीं, बस अभी कैसे ऊपर ही जा रही है, हाँ मतलब में काम हो रहा है। काम तो हो ही रही है, ठीक है। अब आ रही है वॉइस मेरी आपको क्लियर, समझ में आ रहा है सर, लेकिन है कि मतलब वैसे ब्रेक हो क्या रही है। ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, कंट्री कैसे साथ बनाते हैं, यस और कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनता है, ये 3 चीज समझ में आ गई आपको, यस यस सर। सर। ठीक है। नाउ बेसिक सेटिंग को मिनिमाइज करेंगे, अब चलेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के अंदर क्या है, हमें अपने टेक्स्ट कोड्स बनाने पड़ते हैं, स्लैब्स जिसे बोलते हैं ना, तो यहाँ जाएंगे, इस कंट्री के बना रहे हो इंडिया, टेक्स्ट कोड बनाता हूँ जैसे R1 पहला बना लेते हैं हम, 18% वाला बना रहे हैं, ठीक है। सो
सर अभी तो स्क्रीन भी स्टक हो गई है स्क्रीन में नहीं आ रही। ना सर, स्पीड टेस्ट पे रुका हुआ है सर वही। स्क्रीन में नहीं आ रही मेरी। फिर से एक बार मीटिंग स्टार्ट करें सर क्या? आप मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है। अब स्क्रीन दिख रही है राकेश? यस वॉइस सर, आ रही है? यस सर, अब क्लियर आ रही है। ठीक है। सो अब हम स्लैब्स बना रहे हैं, ठीक है। अब स्लैब्स जाने के लिए आपको स्क्रीन दिखी नहीं थी, मैं वापस चलता हूँ। बेसिक सेटिंग को हमने मिनिमाइज कर दिया था, उसके बाद वही टेक्स्ट ऑन सेल पर के अंदर हम कैलकुलेशन के अंदर आते हैं, और ये जो ऑप्शन है आपका डिफाइन टेक्स्ट कोड फॉर सेल्स एंड परचेसेस, इसके अंदर गए, कंट्री चूज करी इंडिया, इंडिया के अंदर हमने स्लैब बनाया R1, एंटर। R1 के अंदर राकेश CGST 18% वाला जो है इनपुट। अब सिस्टम को यहाँ क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ चूज करना है, इनपुट बना रहे हैं तो आपको इनपुट चूज करना है, क्योंकि हम इनपुट वाला बना रहे हैं। तो वी इनपुट हो गया, चेक आईडी, बाकी इन सब चीजों को यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। टिक मार्क। अब यहाँ पर क्या देखो, हमारे स्लैब्स दिख गए हमको, तो हम 18% का CGST IGST वाला बना रहे हैं, तो यहाँ पर SGST भी लिखना था, तो 18% हो गया। इनपुट वाला है तो हमें इनपुट में कहाँ डालना है, यहाँ पर 9%, 9%, एंटर, ठीक है। सेव। इसके बाद बनाते हैं R2, IGST, इनपुट है, इनपुट चूज करना है, क्लिक करना है, यहाँ इनपुट में कहाँ डालोगे, IGST पे डालोगे 18%, ठीक है। सॉरी, परसेंट आप एंटर करोगे, 18% हो गया, क्लिक ऑन सेव टैब। अब बनाते हैं R3, SGST, मैं पहले वाले में लिखना भूल गया था, ठीक है। इसको आउटपुट कर लेते हैं और यहाँ आउटपुट चूज करेंगे, ठीक है, टिक मार्क। अब आउटपुट पे हम लगा देंगे दोनों पे 9%, ठीक है, एंटर, सेव। अब बनाते हैं R4, इसको जस्ट आउटपुट करना है, आउटपुट टेक्स्ट, और यहाँ पर 18%। तो इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी स्लैब बनते हैं, 5% वाला, 12% वाला, 28% वाला, 28 मैक्सिमम है, 14% बढ़ जाता है अगर CGST पढ़ रहा होता है, और IGST पढ़ रहा होता है 28%। आपका 9% आप इसलिए बोल रहे थे, वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि आपका 18% के स्लैब के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारे बन गए। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से एक नई विंडो ओपन करके BD4, हमने क्या बनाया था अपना चार्ट ऑफ अकाउंट, याद है कुछ, RCOAR, यही था हमारा। कंपनी मार की थी R1, ये है हमारा COZ। चार्ट मैंने भी एक बना रखा सर, PP00, अगर नहीं, मैं तो अपनी कंपनी में कर रहा हूँ तो उसमें देखूंगा, तो टैक्स में से हम 6000 लेते हैं, 6000 से एक लेजर अकाउंट बनाते हैं, दैट इज FS00, एंटर, और यहाँ पर क्रिएट क्लिक करते हैं, यहाँ पर डालते हैं, और हमारा है RAK1 है ना, एंटर, और यस बैलेंस शीट अकाउंट, टैक्सेस,
इनपुट टैक्स, ठीक है। कंट्रोल डेटा, यहाँ पर टैक्स कैटेगरी, देखो अब यहाँ पर चेंज हो रहा है कि भाई कौन सा टैक्स है, इनपुट टैक्स है, ठीक है। ये उठ के आ रहा है यहाँ पर। कई बार कोई होते हैं विदाउट टैक्स भी अलाउड करना है तो आप यहाँ टैक्स कर सकते, क्लिक करोगे तो विदाउट टैक्स भी वो ट्रांजेक्शन ऑन हो जाएगी अगर आपको करना होगा तो, ठीक है। लाइन आइटम डिस्प्ले, यहाँ पर 001। अब यहाँ पर जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या आएगा, टैक्स वाला, ठीक है। सो हियर वी हैव टैक्स क्लियरिंग अकाउंट, टैक्स ऑफिस क्लियरिंग, ठीक है। G041 ले लिया, सेव। एक और बनाते हैं, यहाँ पर वापस 6000, अब यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है। क्लिक, टैक्स हो गया, बैलेंस शीट अकाउंट हो गया, आउटपुट टैक्स, ठीक है। मैंने दिखाने की सीधे कॉपी हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगेन कैटेगरी कौन सा, आउटपुट वाला, तो ये टैक्स वाला चूज करना पड़ेगा आपको। लाइन आइटम डिस्प्ले एंड 001 और यहाँ पर G041 फॉर टैक्सेस, एंटर, क्लिक ऑन सेव। तो हमने अपने 2 लेजर अकाउंट बना लिए, 60,000 और 60,001। अब क्या करना है, इनको असाइन करना है, ठीक है। तो असाइन का इसको मिनिमाइज करेंगे और चलेंगे पोस्टिंग। पोस्टिंग के अंदर डिफाइन टैक्स अकाउंट, ठीक है, ये क्लिक किया एंड यहाँ पर हमको सर्च करना है, पहले अपना MWS सर्च कर लेते हैं कि M सबसे पहले आएगा। ठीक है, हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट, क्लिक किया, टैक्स कोड, सेव। अब यहाँ पर अपने टैक्स कोड डालने, तो आउटपुट हमारा कौन कौन सा था, R3 और R4, है ना, 2 थे ना, R3 R4 मेरे थे, और इसके अंदर हमें कौन सा लेजर अकाउंट डालना है, एंटर। कौन सा वाला डालना है हमें, आउटपुट वाला, ठीक है, एंटर। 60,001 एंटर। तो इन दोनों का जब भी वही होगा, ट्रांजेक्शन होगी, इस लेजर अकाउंट पे वो जाएगा, ठीक है। नाउ गो बैक, अब चलते हैं नीचे इनपुट टैक्स वाले के लिए। तो इनपुट टैक्स का की किया था VST, तो वेयर इज VST, दिस वन, इनपुट टैक्स, ये लगाया अपने लेजर अकाउंट के आगे। तो क्लिक हियर, क्लिक ऑन सेव टैब। यहाँ पर हमारा क्या था, R1 और R2 दोनों इनपुट था, ठीक है। और यहाँ पर क्या 60,000 आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर सर्च करना है, यहाँ क्लिक करो, एंटर, और ये आ जाएगा आपका इनपुट टैक्स। और इसी को कॉपी करके नीचे, क्योंकि ये भी अगर आपने इन सबका अलग अलग बनाया हुआ है तो आप अलग अलग असाइन कर दो, ठीक है। अब जब हम वेंडर का इनवॉइस बिल करने जाएंगे FB60, तो देखो यहाँ पर आपको आपके टैक्स की कैटेगरी दिखेगी, पहले किसी और की दिख रही थी। तो जितने भी स्लैब बनाओगे आप उठ के यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जब हम करेंगे टैक्स की डिटेल यहाँ पे भी डालनी पड़ेगी, कितना टैक्स लग रहा है वो एंट्री भी करनी पड़ेगी, सब कुछ आएगा, ठीक है, जो वो एंड यूजर के टास्क में आते हैं। शायद मैंने यूट्यूब वीडियो में डाला भी था। क्लियर हुआ? यस सर। तो सर ये टैक्स तो क्लाइंट लेवल पे लग जाता होगा ना, ऐसा नहीं कि परचेज MM में लगता होगा, SD अपने का अलग, अपने ऐसा नहीं परचेज होता में तो होगा? लगाओगे, क्लाइंट लेवल पे क्या, क्लाइंट के लिए तो जब भी आप एसबी में कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो क्लाइंट के लिए लगा रहे हो, दोनों के लिए लगेगा ना। अब ये स्लैब हमारा देखो, ये क्लाइंट के लिए हो गया, कस्टमर कोई खरीद रहा है तो उसको ये लगेगा, नहीं आप खरीद रहे हो तो आप ये सर, तो लगाओगे। नहीं अब ये सर, सारा कंफ्यूजन आपको, क्या, मतलब जैसे हाँ बोलो SAP बोलो। जिस कंपनी में इम्प्लीमेंट हो रही होगी सर, वो तो एक ही हाँ जगह FI वाला बंदा क्लाइंट लेवल, मतलब वैसे स्ट्रक्चर पे बोल रहा हूँ सर, क्लाइंट हाँ लेवल पे ही हाँ लग जाता होगा, तो वही पूरी कंपनी में अप्लाई हो जाता होगा। हाँ जी, वो सारे स्लैब बना के दे देते हैं, आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करोगे आपको सारे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये सर जो हमने एक इनपुट स्लैब, आउटपुट बोल रहे हैं, तो हाँ अगर हम कोई सामान बाई कर रहे हैं तब हाँ, तो उस तो आप ये मतलब क्यों चूज वो जो करोगे, आप हमको, तो यही चूज करोगे ना, आप तो ये चूज करोगे, आप ये क्यों चूज करोगे। यस सर।
ठीक है। और एक चीज और होती है, आगे जाके हम एक चीज और करेंगे, हम वेंडर को जब सिखाते हैं मटेरियल करेंगे, मटेरियल के आगे वेंडर के आगे हम डाल देंगे कि भाई कि ये टैक्स के लिए है या नहीं है, इनपुट लगेगा, तो वो सिस्टम खुद ही पिक कर लेता है। बस आपको कैटेगरी फिर यहाँ चूज करनी पड़ेगी ना। इनपुट तो कोई भी हो सकता है, इनपुट आपका 18 भी हो सकता है, 18 वाले स्लैब में भी आ सकता है, मतलब 99% वाला आपका 12 वाले में भी आ सकता है, 28 वाले में भी आ सकता है, तो वो तो चूज करने पड़ेंगे ना आपको। यस सर। Yes, हाँ sir. क्लाइंट। यहाँ पर जो स्लैब आपको दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप ये भी चूज करोगे, नहीं, ये सेल्स के अंदर यूज होगा, तो वहां पर भी अवेलेबल होगा। कंट्री में तो एक ही स्लैब लगाओगे ना, आप 5 कंट्री थोड़ी यस बना सर। दोगे भाई, एक इनपुट अलग से बना दिया, एक वो अलग से बना दिया। तो मैंने तो अभी एक स्लैब बनाया, टोटल बहुत लिस्ट बन जाती है, उसमें चूज करना पड़ता है। ओके। क्लियर हुआ राकेश? Yes, sir. क्लियर हुआ? यस सर। यस। Yes, sir. Clear है। नहीं, मैं राकेश से पूछ रहा था। नहीं हो गया सर, क्लियर है। ठीक है। सो अब आप डिसाइड कर लेना कौन सा बंदा क्या करके दिखाएगा, ठीक है। सिर्फ आधा घंटा मिलेगा कल, ठीक है। वो पूरा करना है उसके अंदर, क्योंकि फिर मैं ठीक है। वेडनेसडे को फिर नेक्स्ट टॉपिक में चला जाऊंगा ना। वेडनेसडे को हम MM to FI इंटीग्रेशन की थ्योरी, और थर्सडे को इंटीग्रेशन करेंगे MM का, वहां बहुत सारे GL बनेंगे, ठीक है। अच्छा। ओके सर। ठीक। तो आप डिसाइड कर लो कौन क्या क्या करेगा, ठीक है। कल आधा घंटा मिलेगा, दोनों में से कोई भी कर लेना, ठीक है। ठीक है। और ठीक कोई है। क्वेश्चन? ना सर, क्वेश्चन नहीं था सर। आज कोई डिस्कस नहीं किया दोनों ने? जी। नहीं सर, आज डिस्कस टाइम आज ही नहीं नहीं हुआ लगा सर, था एक सर। दिन आप समझाए भी थे सर रिकंसिलेशन वाला, तो हाँ उसी को लेके कंफ्यूजन है सर मुझे कि मतलब चलिए वो हाँ, मतलब बोलिए। वो मैं अपना मेंटेन कर लेता हूँ और जिस कंपनी का है उससे वो बैलेंस शीट बराबर कर लेता हूँ। तो अगर जिस दिन नहीं बराबर होता सर उस दिन ये रिकंसिलेशन अकाउंट बनता है या हरदम बनता रहता है, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है सर। रिकंसिल तो ये मंथली एक्टिविटी है ना आपकी। रिकंसिलेशन अच्छा इज योर अच्छा। मंथली एक्टिविटी, फाइनेंस में होता है। अगर आपने क्या कहते हैं, अब FI के अंदर में वो फाइनेंस के अंदर होता है रिकंसिलेशन जो करवाते हैं ना, आप जो कर रहे हो, तो बैंक रिकंसिलेशन, तो बैंक का और फाइनेंस जहां पर भी आप जा रहे हो, दोनों ट्रांजेक्शन मैच होनी चाहिए, कितना गया कितना आया, वहां पर वो यूज होता है, हाँ, ठीक है। अब मैं जब फाइनेंस के अंदर वीडियो डाल दूंगा बैंक रिकंसिलेशन का, उसमें देखना मंथली एक्टिविटी है आपकी, वो करनी ही अच्छा पड़ती सर, है। मतलब सर जब बैलेंस मतलब होगा, मिसमैच होगा तभी बनाई जाएगी। नहीं, आपको करना ही करना है, आप ये थोड़ी सोचोगे कि भाई बैलेंस डिस्पेंस होगा, आपको हर महीने करना है उसको। अच्छा सर, करना ही करना है। ठीक वो है। एक्टिविटी है, करो ना। देखो कि आप ये थोड़ी सोचोगे कि जब गलती होगी तब हम पूरे 5 साल का देखेंगे या 1 साल का देखेंगे। अच्छा। हाँ हाँ। इमीडिएट उसी उसी महीने पकड़ोगे ना कि भाई कहाँ पर क्या नहीं है, पूरा मैच अच्छा करते सर, रहना हाँ वो चाहिए। हर महीने बैंक बना के सर। बैंक रिकंसिलेशन, आपका स्टेटमेंट और आपका वेंडर, ये सारा आपस में कनेक्टेड होना चाहिए ना, कि भाई कि बैंक से कितना पैसा गया, तो भाई वहां पर दिखना चाहिए ना वो चीज, कितना आया, सारा मैच यस। करना चाहिए ना आपस यस। में। दैट इज यस बैंक सर, रिकंसिलेशन। मतलब और वहां पर ये वेंडर ओके कंसाइन, सर। ये वेंडर रिकंसिलेशन, सारे सारे काम पे आते हैं। ठीक है सर, मंथली एक्टिविटी ही है सर, ये बनना ही बनना रहता है। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्या कहते हैं अपना यूट्यूब पे क्या कहते हैं डालूंगा, अभी फाइनेंस का सेकंड पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसका ओके। वेंडर का कस्टमर, और क्या कहते हैं, आज तो मैंने भी ये रिकॉर्ड करी है GST वाली आपकी, क्योंकि मेरे को डालना तो मैंने अलग से रिकॉर्ड क्या करना, आपकी क्लास से रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा, बट हाँ थोड़ा हाँ। उसमें इंटरनेट यस सर। इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई ना। यस सर। तो हाँ इस हाँ। वजह से थोड़ा हो गया, मतलब वही मैं डाल देता यूट्यूब के अंदर। तो GST में उसके अंदर डाल दूंगा, फाइनेंस वाले उसके अंदर, उसके अंदर में बहुत सारी चीजें सिखानी है, अभी विथ होल्डिंग टैक्सेस भी होते हैं, ठीक है। अब मैं ज्यादा यस में सर। जाऊंगा तो फिर हम फाइनेंस में ही घुस जाएंगे ना, तो आपका यस। MM पीछे रह जाएगा। तो जितना एक बेसिक था, मैंने बोला था आपको, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको GST सिखाऊंगा, तो मैंने इसलिए आपको सिखाया, ठीक है। आपके लिए यस बेनिफिट सर। ही है कैसे करते हैं, ठीक है। यस। यस। चलो फिर, ठीक है सर। ओके कल मिलते हैं, कल सर, दोनों गुड करके नाइट। दिखाना मेरे को। गुड गुड नाइट नाइट, ओके गुड नाइट। सर, गुड नाइट। स्टोरी मिली हुई है उसके अंदर ना, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, ठीक है, बैंक अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग,
और बैंक अकाउंटिंग के अंदर बैंक अकाउंट्स, और अंडर बैंक अकाउंट्स डिफाइन हाउस बैंक। ठीक है, अब हाउस बैंक में आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपका कंपनी कोड क्या है, JH40, एंटर। जी आपका आ गया गारमेंट। अब इसके अंदर हम जा रहे हैं न्यू एंट्रीज, एक बैंक क्रिएट करते हैं। तो हाउस बैंक का हम कुछ डाल सकते हैं, लेट्स से कि HDFC। ठीक है, कंट्री हमारी क्या है, इंडिया, एंड दिस इज माय IFSC कोड नंबर। उस बैंक का तो IFSC कोड एक ही होता है ना, तो HDFC 1040, दिस इज माय IFSC कोड नंबर। और टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, टैक्स नंबर अगर उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पर डाल देते हैं भैया कि मिस्टर मिसेस दीपाली चंद्र। इसको मैं इसलिए डाला क्योंकि कल मैंने एक बैंक लड़की से बात करी थी, मैं दीपाली चंद्रा था, मतलब गवर्नमेंट इलाहाबाद लखनऊ में बैठती है, चीफ मैनेजर है पेंशन डिपार्टमेंट में, इसलिए इसका नाम डाल दिया मैंने। उनका उनका बैंक का अपना टैक्स नंबर जो होगा वो देंगे, वो टैक्स पेमेंट करते होंगे ना, हर अपना सेम टैक्स नंबर अपने अलग अलग होते हैं, उसी के से वो पेमेंट करते हैं। ठीक है ना, जब आप कोई कंपनी खोलोगे तो आपका टैक्स पेयर का अकाउंट भी होगा जहां आप टैक्स पे करोगे। जैसे हम जो होते हैं, हम तो सीधे बैंक में क्या कहते हैं, अपने अपने पैन कार्ड और उसके आधार कार्ड के नंबर भी दे देते हैं उनको, पर जो फर्म्स होती हैं इनके अपने अपने टैक्स नंबर्स होते हैं, तो उस हिसाब से उनको डालना पड़ता है। तो ये प्रोवाइड करेंगे हमें, तभी हम डाल पाएंगे, क्योंकि जब ब्लूप्रिंट बनते बताया था आपको, तो उसमें सारी डिटेल होती है हमारे पास, हम वो यहाँ पर फिल कर देते हैं। नहीं होता तो हम फोन करके पूछते हैं, वहां पर एंट्री कर देते हैं। अभी हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद आप क्लिक करोगे यहाँ क्रिएट। ठीक है, क्रिएट हो गया हमारा, सेव। तो इसमें आपकी तो है नहीं, तो गार्गी की कंपनी के अंदर ही सेव कर लेता हूँ। नाउ अब इसके बाद आपको चेंज करना है तो आप यहाँ क्लिक करके चेंज कर सकते हो, यहाँ पर नाम तो आप डाल ही सकते हो। तो आपका HDFC बैंक बन गया। अब इसके अंदर आपको अपने अकाउंट नंबर क्रिएट करने हैं। अब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट आप डाल सकते हो, जैसे कि मैं 3 अकाउंट यहाँ बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आ देते हैं कि HDFC1। ठीक है, मेन बैंक अकाउंट, अगर सेग्रीगेशन आपके यहाँ चल रहा है, और अकाउंट का नंबर डाल देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये मेरा अकाउंट नंबर है। एंड अल्टरनेटिव अकाउंट नंबर कुछ इसमें है वो डाल सकते हो, करेंसी INR आपने डाल दी है। एंड यहाँ पर हमें GL और डिस्काउंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे, भी यहाँ सेंड करने, यहाँ पर भी सेंड करने पड़ेंगे और वहां पर भी सेंड करने, लेकिन अभी GL तो हमारा बना हुआ नहीं है, इसलिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ यहीं पर। ठीक है, सेव हो गया। वापस चलते हैं तो हमारा एक अकाउंट तो आ गया, न्यू एंट्री। अब यहाँ पर हम डालते हैं HDFC इनकमिंग अकाउंट, ब्ला 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 ब्ला, जो भी अकाउंट मेरा है। ठीक है, कंट्री इंडिया, INR। ठीक है, सेव। देखो एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि इस यहाँ पर मैंने HDFC बैंक में AFSC कोड डाला हुआ था, सिस्टम ने ऑटोमेटिक पिक कर दिया, वरना हमें उस टाइम एड्रेस डालने का ऑप्शन भी आता है। मैंने गार्गी के लिए भी सेम HDFC 004 डाला था, 004, इसने इसलिए बैंक का नंबर सिस्टम ने खुद ही पिक कर लिया, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी एड्रेस, अदरवाइज हमें नंबर डालने पड़ते हैं। इतना स्मार्ट तो होता है ना सॉफ्टवेयर। अगर मैंने यहाँ पर HDFC लेट्स से कुछ और बना के देखते हैं, रुक जाओ, ये 2 अकाउंट मेरे हैं और मेरा जो इनकमिंग जो अकाउंट है वो मेरा है, लेट्स से कि चलते हैं ICICI बैंक के अंदर, आउटगोइंग वाला ICICI बैंक के अंदर है। करते हैं न्यू एंट्री, दैट इज ICICI। ठीक है, एंड कंट्री इंडिया, और यहाँ डाल देते हैं ICICI 0000। अच्छा, ये डाल देते हैं। ठीक है, टेलीफोन नंबर ब्ला ब्ला, और यहाँ डाल देते हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, क्रिएट। अब एड्रेस आ गया। जब भी कोई ICICI 2228 अपना डालेगा तो उसका एड्रेस वहीं से निकल कोई पिक करेगा। ठीक है, तो IC दिल्ली के अंदर ही है 30, एंड दैट इज का नंबर बता अपना, कुछ भी बता, अरे बता दो ना, हाउस नंबर क्या है ना, X309 नागलोई एक्सटेंशन दिल्ली
अब ये जो कोड है यही क्या कहते हैं बैंक नंबर भी होता है, ठीक है। ठीक है, अब वापस गए यहाँ पर, अब इसके अंदर बैंक अकाउंट क्लिक करते हैं तो एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर, तो ICIC 2 या 3 डाल देते हैं ना, 3 एंड ICICI आउट अकाउंट, ठीक है। ठीक है, अब कभी आप जब बैंक बनाओगे, लेट्स से कि हमने डाला गया इसका IFSC कोड, याद कर लो ICIC और 4 टाइम 2 और 8 है ना। अब एक अकाउंट और बनाते हैं, लेट्स से कि हाउस बैंक में गए एंड GHOT में बना रहे हैं और न्यू एंट्री बना रहे हैं ICICI, वैसे बोल रहा है कि सेम ही एरर देगा, हमें ICI टू डू इट डाल देते हैं, बोला ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं एक हाउस बैंक और बना रहा हूँ जैसे कि, ठीक है, एंटर। यहाँ पर जो ठीक है, देखो डालने की जरूरत नहीं आई, इसका एड्रेस खुद ही आ गया, क्लिक करोगे, ठीक है ना। तो अब उसने एक बार फेच कर लिया कि भाई ये जो अकाउंट, ये आपका जो कोड बैंक नंबर है, इसका एड्रेस ये, चाहे कोई सा भी बंदा अकाउंट यूज करेगा डालेगा तो एड्रेस ये निकल के आएगा और एड्रेस लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ये सिस्टम फेच करता है सारा डेटा। तो हमने इसके अंदर बैंक अकाउंट नहीं बना रहा, इस तरह से हमारे बैंक अकाउंट बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है, इसके भाई चेक भी तो मिलती है हमें वहां से, तो /NFCHI एंटर, दिस चेक लॉट्स, तो हाउस बैंक मेरा गया, इससे चेक मिलेंगे मेरे को, यहाँ क्लिक किया और मैं बोल रहा हूँ कि HDFC वाला है और इसके अंदर मेन बैंक अकाउंट है और इसको यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर मेरे को चेक मिलने वाला है, तो मैं क्रिएट, तो मैंने यहाँ पर लॉट नंबर डाल दिया 1005, ये लॉट मिला हुआ है और इसके चेक नंबर है 100 से लेके 19999, ये चेक नंबर है एंड क्लिक ऑन नॉन सीक्वेंटल, तो चेक फिर जो हम नंबर डालेंगे उस हिसाब से आएगा और यहाँ पर हम डाल देते हैं HDFC मेन बैंक चेक, ठीक है। तो ये वहां से हम नंबर डालते, फिर ये चेक हम जब इशू करेंगे तो मैं एंड यूजर में सारा चीज करके दिखाऊंगा कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप और भी बना सकते हो, लेट्स से कि HDFC बैंक जो आपका है दैट इज 2, ऐसे में हमारा यही था ना, और एक चेक हम इसके भी बना लेते हैं इनकमिंग अकाउंट वाले का, क्लिक किया, सेम क्रिएट पे गए, अलग अलग लॉट्स आप डाल सकते हो, तो 1005 है ना, और इसका चेक हम डाल देते हैं 2 से करते हैं नॉन सीक्वेंशियल एंड सेव, ऐसे चेक बुक उसकी भी बना लोगे आप, ठीक है। ठीक है, बैक, इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट एक और बनाना है, तो FCHI इज अ ट्रांजेक्शन कोड और हम यहाँ पर बनाते हैं ICICI बैंक में था ना, दूसरे वाले में तो हमने अकाउंट बनाया कहाँ है, अकाउंट नहीं है इसके अंदर, ये तो नहीं है इसके अंदर, हाँ उसके अंदर हमने बनाया, तो ठीक बोला था FCH, अरे यार /NFCHI डालना था, यहाँ पर आ गया,
धीरे धीरे इतने आगे बढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता उनके कोर्स कितनी जल्दी हमारा आगे बढ़ रहा है। यार मैं उसको बोल के आता हूँ कौन सी आईडी नहीं है। तो भाई हाँ आज मेरे क्लास कितने बजे तक है? 4 बजे तक है क्लास। सोच रहा हूँ 3 वाली क्लास कैंसिल कर दूँ, 3 में निकल जाऊँ। सोच रहा हूँ अभी ऐसे, फिर मन करता है पढ़ाई लेता हूँ बच्चे को यार। इसलिए जाना है आज मेरे को। चक्कर में हूँ कि कल ना हूँ, कल और 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे, क्योंकि मेरे को फिर भी 2 क्लास में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है उनका क्लास कोर्स कंप्लीट करवाना है। मोहित लवप्रीत का 2 दिन में इनके एंड टास्क करवाना है। नहीं ऐसा नहीं कि आपको नहीं बुलाऊंगा, अगर चलता है तो क्यों नहीं बुलाऊंगा मैं। जब चल नहीं रहा तो नहीं, चल नहीं रहा तो फिर जबरदस्ती बैठ के फायदा नहीं है ना, ये है। गुड़गांव में बच्चे आए होंगे ना पढ़ने के लिए, सिखा रहा होगा डॉक्यूमेंट टाइप्स, वो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। अब डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग थोड़ा डाइसी है, आसान है सबसे, लेकिन उसमें 2-3 स्टेप्स के में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान इधर उधर कर दिया ना, आप स्प्लिटिंग कर ही नहीं पाओगे। और उनसे स्प्लिट ही नहीं हो रहा था। मैं बताऊँ, ये पढ़ा वहां पर रहा है कोई ट्रेनर, क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे, देखो बताता हूँ कि सर ये आ रहा है, बता दो। ये एरर आया बंदे को, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का सेव नहीं कर पा रहा था। डिफाइन द कमिटमेंट आइटम एज ए डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने अभी आपके सामने सेव किया था, मेरा हुआ था ना। अब ये स्टेप अगर आप ढंग से नहीं पिक करोगे तो अभी ट्रेनर जो पढ़ा रहा है, पता नहीं कौन है बंदा, ये क्या है सर, मैंने ये फाइल कौन पढ़ा रहा है, ये आता है ड्यू टू इनकरेक्ट एंट्रीज ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ स्प्लिट डॉक्यूमेंट। लेंथी है, व्हाट्सएप पे नहीं समझा सकता। गौरव नेम है, से ट्रेनर है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। मैंने ऑनलाइन पढ़ाते तो उनसे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। मैं बता दूंगा, सिंपल है बट लेंथी है, बताओ सर। अब बच्चा मेरे पास आएगा तब समझाऊंगा, मैं थोड़ी जाऊंगा पढ़वाऊं। और बात तुम मेरे को बोलोगे 500 लेके सिखा के आ जा, भाई 500 से ज्यादा मेरे टाइम है, 5 घंटे आने जाने के लग जाते, 3-3.5 घंटे आने जाने के लग जाते हैं, 5-6 घंटे कहीं नहीं गए। जाऊंगा और इसके बेस में बोलने की भाई दूसरे सर्वर में हो जाता है, उसमें करवा लो। आपके सामने 58 सर्वर पे ही किया है मैंने। पर मैं भी इसलिए से किया कि मेरे को मालूम था कि इस रीजन से लोग क्या कहते हैं बंद करवा देंगे।
बैंक क्रिएट करना आ गया, चेक क्रिएट करना आ गया। अगर कल चलता है, कल मैं आपको रिकंसिलेशन सिखाऊंगा, ऐसे सारा स्टेप है। इस पार्ट को मैसेज कर देता हूँ। और मैं कहते हैं
एक दिन कैश जर्नल होगा, एक दिन अकाउंट पेबल अकाउंट रिसीवेबल की थ्योरी होगी, उसके अगले दिन अकाउंट पेबल कंप्लीट होगा, उसके बाद थर्सडे को आधा एसेट अकाउंटिंग, फिर उससे अगले मंडे को एसेट अकाउंटिंग कंप्लीट, उसके बाद फिर कंट्रोलिंग में स्टार्ट करेंगे, तो कंट्रोलिंग चलेगा 3 दिन, उसके बाद फिर एंड यूजर पे आएंगे, फिर जाएगा पोस्ट कंप्लीट होगा। ठीक है ना। बैंक रिकंसिलिएशन जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, SPRO SAP रेफरेंस IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू बैंक अकाउंटिंग बैंक ट्रांजैक्शंस पेमेंट ट्रांजैक्शंस मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे अंदर क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो न्यू एंट्रीज यहाँ पर हमें 2 बनानी है, तो हम कुछ भी बना सकते हैं 0001 एंड 0002। अब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पैसा कट रहा है, ठीक है, या आ रहा है या जा रहा है, तो प्लस पहले क्या किया मैंने, ठीक है, ये दोनों ले लिया एंड इनकमिंग ना आउटगोइंग ठीक है सही। तो 0001 एंड 0002, 0001 इज फॉर माय नेगेटिव और ये हमारा 2 के लिए हो गया, तो हमने बना लिया। अब आते हैं डिफाइन पोस्टिंग की एंड रूल्स फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। तो चार्ट अकाउंट क्या है हमारा S007 ना, इसलिए इसी से कनेक्टेड हो जाता है ना ये, तो जतिन गारमेंट चार्ट ऑफ अकाउंट क्लिक एंड सेव। अब यहाँ पर हम 3 सिंबल्स बनाते हैं अपने, तो हम बना देते हैं यहाँ पर 0001 0002 0003। ठीक है, तो इसको हम डाल देते हैं क्या कहते हैं आउटगोइंग अकाउंट एंड मेन अकाउंट। 3 सिंबल बना लिए एंड सेव। इसके बाद असाइन अकाउंट टू अकाउंट सिंबल, तो हाँ जी, अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे अकाउंट सिंबल क्या है, हमने 3 अकाउंट सिंबल बनाए हैं 0001 एंड 0003। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, एंड करेंसी क्या है INR, अब यहाँ पर हमें GL अकाउंट डालने हैं। ठीक है, तो ये प्लस, ठीक है, जितने भी एंड तक आ जाए, और एंड पे हमें अपने GL के नंबर डालने हैं। तो अभी हमने बैंक के GL तो बनाए नहीं है, तो इसको हम करते हैं वेट, यहाँ पर हम एक नेक्स्ट ऑन करते हैं और यहाँ चलते हैं OBD4। ज्यादा याद हो जाते हैं, लेकिन बात तो बताइए ना आपको, जहाँ डिफाइन अकाउंट ग्रुप बनाए थे तो यहाँ गए, ये बात तो मालूम है ना कहाँ बनाया था ये, उसका टी कोड में आया हूँ। अगर टी कोड पता नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके दे सकते हो इसका OBD4। फिर कैसे देखते, मैंने वही बताया था एडिशन फॉर्म, जाके आप देख सकते हो, वही बताया था, पाथ भी आपको बताया हुआ है।
तो इसके अंदर ये बैंक, हमारा बैंक वाला ये है, तो बैंक के जो नंबर कितने स्टार्ट होते हैं, 5000 से लेकर स्टार्ट हो रहे 5999 तक। अब इसके हमें जेल बनाने हैं, ठीक है ना, तो /NFS00 एंटर, और यहाँ पर हम 5000 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारी कंपनी कौन सी है, JHOT, ठीक है, एंड क्रिएट, यहाँ पर क्लिक कर बैंक एंड बैलेंस शीट अकाउंट, और पहले बोलते हैं इसे मेन बैंक अकाउंट, ठीक है। मेन बैंक अकाउंट, कंट्रोल डेटा, लाइन आइटम डिस्प्ले, शॉर्ट की 001, यहाँ पर आके 005 बैंक अकाउंट, ठीक है, एंड रेलेवेंट टू कैश फ्लो, ये पैसा आता है, और इसके अंदर हमारा कौन सा बैंक जाएगा, जो ऐसे दो ऐसे के बनाए थे ना हमने, तो नहीं, हमने HDFC में 2 बनाए थे, HDFC इसमें चेक कर लेते हैं ना, एक अकाउंट वन वाला मेन इसमें डाल देते हैं, ठीक है, एंड इसके अंदर बैंक अकाउंट ऐसे कनेक्ट हो जाता है हमारा, जो कल हमने बैंक बनाया था वहां पर यहाँ पर कनेक्ट होता है, ठीक है। कनेक्ट ये तो यहाँ से हुआ ना कनेक्ट, यहाँ से क्लिक किया हमने, अब एक और करके दिखाता हूँ, ये 1 पे गया, क्लिक किया, 5000 की कॉपी करनी है जो भी से पहले बनाया था, सारी चीज फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस खाली नाम चेंज करना पड़ेगा। ये क्लिक किया, यहाँ पर हम बैंक देते हैं भाई, ये इनकमिंग वाला बना देते हैं, तो दिस इज माय इनकमिंग अकाउंट वाला, HDFC2 आ गया, यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, एंड कंट्रोल डेटा ठीक है, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर इसका नाम हम इनकमिंग डाल देते हैं, ठीक है। क्लियर, बैंक 5 चेंज कर दिया था, और एक ये बना दिया, एंड क्लियर, एक और कॉपी करके सेम बना लेते हैं, हाँ, तो ये क्यों दे रहा है, क्योंकि 5000 ऑलरेडी बना हुआ है, मेरे को यहाँ 2 डालना है, यहाँ पे इसी से कॉपी करते हैं, यहाँ चेंज कर लेते हैं, आउटगोइंग बैंक अकाउंट, ठीक है, एंड क्रिएट बैंक में जाके यहाँ पर हम अपने आउटगोइंग का चेंज कर लेते हैं। अब इसमें 2 ही अकाउंट थे हमारे, है ना, HDFC के अंदर, आउटगोइंग वाला हमने बनाया था ICICI बैंक वाले पे, 2 वाले पे बनाया था, किसमें बनाया था, आई थिंक, तो नहीं बनाया, इसके अंदर हमें ICICI वाले बैंक में जाना है, उसके अंदर हमें बैंक बनाना है, इसके अंदर हमारा बैंक बना हुआ है, दैट इज आउटगोइंग अकाउंट, आउटगोइंग अकाउंट हमारा कौन सा है, ICICI बैंक वाला है, क्लिक, ये यहाँ साइन किया इसके अंदर, एंड सेव, ठीक है। अब एक और बनाते हैं, डिस्काउंट का अकाउंट भी तो बोला था कल आपको, तो इसके अंदर तो अब डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है ना, तो उसको हमें करना क्या है, यहाँ सबसे पहले PL स्टेटमेंट में आ जाएगा, ठीक है ना, एंड दिस इज डिस्काउंट अकाउंट, हाँ जी, और इसको फिर एलिमेंट फॉर कैश फ्लो निकालते हैं, कैश फ्लो तो होता नहीं है, बैंक में डालने की जरूरत नहीं है, और इसको हम यहाँ पर 1 डाल देते हैं, जनरल डेटा, तो फिर डिस्काउंट अकाउंट, PL स्टेटमेंट, नॉर्मल, एंड G001 से, तो हमारे ये बन के रेडी हो गए, 5000 से लेके 5003 तक। वापस चलते हैं इसी के अंदर, अब GL हमने क्या बनाया है, ये सिंबल 001 हमारा किसका था, इनकमिंग था, ये नेगेटिव का था, नेगेटिव का था ये मेरा, यार गलत ना हो जाए, तो मेन बैंक जो हमारा है उसका यहाँ पर डिलीट करोगे तो यहाँ डालोगे 0,
ठीक है। और अगर ये नेगेटिव, ये इनकमिंग है तो यहाँ डालेंगे हम 1 और ये यहाँ डालेंगे 2, क्योंकि हमारा जीएल जो है गलत हो गया ना, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो हमारा जीएल है जो आप यहाँ चेक करोगे, जो हमने जीएल बनाया है FS00 एंटर, तो इसको में डालोगे दैट इज फॉर आउटगोइंग। तो इसका जो 2 है यहाँ डाला है आउटगोइंग वाले पे, और जो उसका जो 1 है, 1 जो है ये हमारा इनकमिंग, इसलिए मैंने इनकमिंग वाले का 1 डाला है। और 5000 वाला जो हमारा जीएल है दैट इज मेन बैंक अकाउंट, जो मेन बैंक अकाउंट वाले वो 0 इसलिए बना था। तो इसका एंड हमें करना है, ठीक है। एंड इस तरह से हमारे आपस में कनेक्ट होते हैं जीएल अकाउंट सिंबल। इसके बाद क्रिएट की फॉर पोस्टिंग रूल्स, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करके बनाएंगे लेट्स से, तो 001 आउटगोइंग के लिए है ना, तो हम 0001 आउटगोइंग पोस्टिंग, ठीक है। एंड 0002 दैट इज फॉर इनकमिंग पोस्टिंग की, एंड मेन बैंक, बोरा 00 ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर 1000 डाल देते हैं, 1000 00 300, ठीक है। सही, अब हमें रूल क्रिएट करना है, कैसे वो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज और यहाँ पर पोस्टिंग रूल आप बना सकते हो 100, ठीक है। ये खुद हमने रूल बनाया है, एंड यहाँ पर आप डाल दोगे कि बैंक वाला, बैंक अकाउंटिंग हो रही है 1, ठीक है। एंड डेबिट और क्रेडिट, तो अभी मैं जो कल बताया था रिकंसिलेशन की वेंडर वाला बनाते हैं, तो अगर वेंडर पेमेंट के लिए जो हमारी जा रही है तो उसके अंदर हम अपना बनाते हैं डेबिट, ठीक है। और डेबिट कौन सा होगा, आउटगोइंग अकाउंट ना, तो आउटगोइंग अकाउंट कौन सा है हमारा, आउटगोइंग अकाउंट, ठीक है। और क्रेडिट कौन सा होगा, मेन अकाउंट, तो 40 क्रेडिट एंट्री, एंड यहां पर आ जाएगा हमारा मेन अकाउंट, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज आ रहे होगे एवी, एंड पोस्टिंग टाइप इज हमारी क्लियर डेबिट जीएल अकाउंट, है ना। अब हो क्या रहा है, देखो कल मैंने वो बताया, ये वेंडर है, वेंडर को क्रेडिट हुआ, आउटगोइंग अकाउंट डेबिट हुआ, बताया था ना। तो अब ये तो हमारी ट्रांजेक्शन हो गई। जब रिकंसिलिएशन के अंदर इसका अगर हम जब आते हैं तो हमारा आउटगोइंग अकाउंट जो है ये डेबिट हो रहा है, और मेन बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। वही हमने किया, तो ये जो 40 देखो 40 इज माय डेबिट, है ना। तो ये कौन सा अकाउंट है, आउटगोइंग अकाउंट है, और ये मेरा मेन अकाउंट है 03, तो ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और क्लियर डेबिट अकाउंट एंटर, ठीक है। एक मिनट जाओ, इसको करना पड़ेगा एंटर, ठीक है। क्लियर डेबिट, डेबिट यहीं से हुआ है, तो यहाँ पर इसको क्लियर कर देगा वो नाउ, सही, ठीक है। और इसका उल्टा बनाएंगे, कस्टमर डेबिट है, इनकमिंग क्या है, इनकमिंग क्रेडिट है। तो अब यहाँ रिकंसिलिएशन में क्या बनाएंगे हम, क्या कहते हैं, इनकमिंग हाउस बैंक डेबिट और इनकमिंग बैंक, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, इसके अंदर क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री, तो पोस्टिंग रूल एक बनाते हैं 2000, तो डेबिट एंट्री है ना, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा मेन बैंक अकाउंट, मेन बैंक अकाउंट में क्या कहते हैं,
क्रेडिट हो रहा है ना, इनकमिंग अकाउंट इज क्रेडिट, मेन बैंक अकाउंट और इनकमिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो ये AB and posting time is 5, clear, credit account, ठीक है। अच्छा, पोस्टिंग एरिया इज 1, एंटर एंड सेव। तो दो ही रूल लाने पड़ते हैं, हमने 1000 बनाया और सिस्टम ही अपने आप फिट करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दो ही रूल से डेबिट और यही तो होंगे ना, क्रेडिट और डेबिट, दो ही रूल तो बनाओगे और कितने बनाओगे? तो दो तो बना दिए, एक ये बना दिया, एक बना दिया। और जो हम शुरू में 3 बना रहे थे वो इसलिए बना रहे थे कि भाई एक मेन अकाउंट भी तो होना चाहिए, जो मेन डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है डालना पड़ेगा। आप नॉर्मल वाले अकाउंट भी डाल सकते हो उसके अंदर, वही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वही अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम फैच कैसे करेंगे? ठीक है। नाउ अब एक काम और, उस काम में क्या है, हमें क्या करना होता है, स्लैश एन SPRO एंटर, ऐसे फिर रेफरेंस IMG और वही बैंक्स वाले इसके अंदर जाते हैं, आगे फाइनेंशियल ऊपर ले गए, बैंक बिजनेस ट्रांजेक्शंस, नो इसमें नहीं जाना हमें, बैंक अकाउंट में जाना है, जो डिस्काउंट अकाउंट बनाया वो लगा असाइन करना है ना, हम यहाँ पर गए। हाँ, दोनों में तीनों में डिस्काउंट डाला था ना, तो इसके अंदर जाते हैं, इसके अकाउंट्स के अंदर इसके भी जो बैंक अकाउंट है वो क्लिक करते हैं, यहाँ पर इनके GL डालने, तो GL जो हमने बनाए थे क्या था, GL दिस मेन बैंक अकाउंट है ना, तो वेयर इज माय मेन बैंक अकाउंट, तो इसका GL यहाँ उठ के आ गया। एंड डिस्काउंट अकाउंट हमने क्या बनाया है, डिस्काउंट अकाउंट है तो एक है, तो हमारा डिस्काउंट अकाउंट 5003, ठीक है, सेव। वापस चलते हैं, दूसरा वाला यहाँ पर इनकमिंग वाला डालना है, ठीक है। कल हमारे जेल बन नहीं थे, जेल यहाँ पर वैसे हमें साइन करने थे, तो वापस चलते हैं। तो ये ICICI बैंक वाला जो हमारा है, ये नीचे वाला, इसके अंदर ही अकाउंट है, तो इसके अकाउंट में क्लिक करोगे, ठीक है ना। इसका GL क्या हो गया, ठीक है। समझ में आया हमने क्या किया अभी तक? ये कर पाओगे अभी? अभी करो इसको, सूर्य वाले बैंक के लिए करो, ठीक है, पूरा करो मेरे सामने। सही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, डनिंग, ठीक है, डनिंग आ गया। इसके अंदर चलते हैं, बेसिक सेटिंग्स फॉर डनिंग। तो
नॉर्मली ये करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि डनिंग एरियाज हमारे कौन कौन से हैं। किसी का डनिंग जो ब्लॉक करने का रीजन नहीं करा, ब्लॉक रीजन यहाँ से बनता है, तो डनिंग डनिंग डोमेस्टिक क्ले, फॉरेन क्ले, कौन सा को करना है तो यहाँ पर क्लिक करते हैं स्पेसिफिक कंपनी को। डनिंग इज क्या कहते हैं, वार्निंग। मैंने बताया था ना वार्निंग क्या होती है, कि जैसे कि अगर कोई कस्टमर है पेमेंट नहीं कर रहा, जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल आपका आता है, तो आपकी जो तारीख है 15 तारीख तक पेमेंट करनी है, 15 तारीख को पेमेंट नहीं करोगे तो एक वार्निंग जाएगा ना कि आपकी ड्यू का आ जाएगा कि भाई आपने पेमेंट नहीं किया है, उसका फिर 3 दिन बाद फिर जाएगा, फिर 4 दिन बाद फिर जाएगा, तो ये वो है। तो वो चीज हम यहाँ बना रहे हैं। तो वेंडर सामान नहीं दे रहा, हाँ पेमेंट कर दी सामान नहीं दे तो वेंडर जाएगा ना भाई सामान नहीं आया अभी तक हमारे पास, तो व्हाट इज योर कंपनी कोड क्लिक कर रहे थे हम। ये तो अपूर्व वाला है ना, क्यों? यार ये ऐसे कैसे, ट्रेनिंग प्रोसीजर एपीओटी, ठीक है। अब जो ये एरिया यहाँ असाइन किया है, बेसिकली एरिया होता कौन सा है कि आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा जो बनाते हैं, जो यहाँ पर जाएंगे ना इस वाले पार्ट में बनाएंगे, तो यहाँ पर डनिंग कीज, ये यहाँ डनिंग प्रोसीजर बेसिकली हमें बनाना है यहाँ पर, तो वो यहाँ बनाएंगे। तो पहले हम वही डनिंग की बना रहे हैं कि भाई कौन कौन से एरिया है, कौन सी कीज हैं। ऑलरेडी यहाँ पर ये दी गई है 1 2 3, मैक्सिमम लेवल 1, मैक्सिमम लेवल 2, मैक्सिमम लेवल 3, ये वो चीज इसके अंदर है। तो ये रीजंस होते हैं कि किसी कस्टमर का आप डनिंग ब्लॉक करना चाहते हो, ठीक है ना, जिसके डनिंग ब्लॉक रीजंस नथिंग, तो ऐसे ही क्लिक किया इसके अंदर, तो यहाँ पर भाई कि क्यों रीजन कर रहे हो, तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया से एस प्रीमियम कस्टमर, इसको चाहे कभी कभार अब ये हमेशा पेमेंट तो करता ही है, एक बार ना कर पाता भाई इसको वार्निंग लेटर भेजना नहीं पड़ेगा ना, वो बोलेगा भाई एक बार नहीं दिया तो उनको वार्निंग भेज दी, तो वही कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको हम वार्निंग भेजना नहीं चाहते उनके लिए, तो ये वो चीज होती है। हाँ मतलब जिसके लिए हमने बंद करके रखी है कि भाई इसको ना, हाँ तो उसको वो नहीं जाएगा, तो ये रीजन हो गया भाई क्यों ब्लॉक करिए उसके लिए, ठीक है। मेन काम होता है हमारा डनिंग प्रोसीजर के अंदर। तो डनिंग प्रोसीजर जब आप आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन डनिंग प्रोसीजर पे आप जाते हैं, ठीक है। तो किसी से कॉपी कर लें या न्यू प्रोसीजर बना लें, तो जैसे ये 4 लेवल 3 लेवल 4 लेवल के यहाँ पर ये दिए गए हैं, तो हम बना सकते हैं। तो लेट्स से न्यू प्रोसीजर में क्लिक करते हैं, यहाँ पर अपना डनिंग प्रोसीजर हम बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से APOT ही बना दिया मैंने, है ना। रनिंग प्रोसीजर और इंटरवल कितने दिन में, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एवरी हर 10 दिन पे या हर 5 दिन पे जाए, और कितने मैक्सिमम जाने चाहिए। आप 9 ले सकते हो, मैं 4 ले रहा हूँ कि 4 वार्निंग जाएगी हर 10 दिन पे जाएगी। जैसे आपका जो बिल है क्या कहते हैं 15 तारीख को ड्यू है, तो पहला कब जाएगा, जिस ड्यू हो गया तो पहला वार्निंग लेटर कब जाएगा, 25 दिन, इसके हिसाब से भी, लेकिन इसका आगे और भी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर वो डाल दिया मिनिमम डेज इन एरियर लाइन एंड ग्रेस पीरियड, हाँ ये हम डालते हैं लेट्स से 2, बता उसमें ही आ रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल जो बताया कि भाई मेरी 15 तारीख है, तो 15 तारीख के बाद 25 तारीख को जाएगा, लेकिन ये उस राशि वक्त नहीं करता है, या 10 दिन बाद थोड़ी बताएंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन आउट ग्रेस पीरियड क्या होता है, जैसे कि 15 तारीख को आपका था, तो उसके बाद आप पहला वार्निंग लेटर कब देना चाहते हो, 15 तारीख तक पहले क्यों दूंगा, 15 तारीख टाइम है तो उसका, जब मेरा पेमेंट की डेट 15 तारीख है, उससे पहले वार्निंग लेटर देने का मतलब क्या बनता है, रिमाइंडर इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, वार्निंग इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। आपने ड्यू डेट मिस कर दी है, तब वार्निंग आती है भाई क्यों मिस किया, उससे पहले रिमाइंडर कि आपका ये ड्यू है, आप उस टाइम तक पेमेंट कर दो, तो उसमें ये थोड़ी कोई डांटता थोड़ी है तुम्हें, ठीक है। उसमें ये भी लिखा होता है कि भाई कि आप ये ड्यू है, अगर आपने पे कर दिया तो इसको इग्नोर कर दो, ठीक है ना।
इवन वार्निंग में भी वही चीज आती है। तो लाइन आइटम ग्रेस पीरियड है आपका, ये आ गया। एंड तो ये क्या कि जैसे 15 तारीख है तो 15 तारीख के बाद जो पहली जो 4 वार्निंग मैंने दी है, ये पहली वार्निंग जाएगी 17 तारीख, 18 तारीख, 2 दिन के बाद। 2 दिन का ग्रेस पीरियड मैंने दिया है बिल के बाद, ठीक है। ये 2 दिन तक नहीं जाएगा, 2 दिन के बाद पहली जाएगी। तो फिर 17 तारीख को जा रही है, फिर अगली जाएगी 27 को, फिर 7 तारीख, फिर 17 तारीख, ठीक है। एंड व्हाट इज माय इंटरेस्ट इंडिकेटर, कि अगर इंटरेस्ट लगने वाला है उसके अंदर तो स्टैंडर्ड आइटम लगाएंगे, इंटरेस्ट भी लगेगा ना, ठीक है। एंड पब्लिक हॉलिडे कैलेंडर आपका कोई है अभी तो मतलब जिस दिन छुट्टी हो उस दिन ना जाए, छुट्टी तो हम इंडिया वाला पिक कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्या चीज, हाँ तो स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन डनिंग की तो होगी, कि स्पेशल डनिंग अगर करवानी है जीएल के सीएल के ट्रांजेक्शन के हिसाब से तो वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन डनिंग ही रहती है, ठीक है। अब जाएंगे डनिंग लेवल, ठीक है। अब डनिंग लेवल कौन कौन से हैं, ठीक है। 2 तारीख, 22 तारीख, 2, 12, 22, 32, ये डे लगा रहा है ना, दिन 32 थोड़ी होता है कोई, ये 31 डेज पे जाएगा फिर उधर जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट करना है आपको, जो पेमेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो कब से करना है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि पहले से नहीं, तीसरे से, और इन पे आप इंटरेस्ट लेना शुरू करना है अमाउंट पेमेंट पे, ठीक है। एंड डनिंग हमेशा होनी चाहिए हर बार, जब भी ये वाली डेट होगी, जब भी ये वाली डेट होगी तब सही होगा ये, ठीक है। क्लियर। प्रिंट ऑल आइटम, सारे प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद इसके चार्जेस है, क्या चीज ना, वो तो यहीं पर आ गई ना, डेडलाइन तो यही है, ठीक है। आईएनआर। अब चार्जेस, तो डनिंग लेवल 1, डनिंग लेवल 2, डनिंग लेवल 3, डनिंग लेवल 4, ठीक है। तो भाई कितना डनिंग पड़ेगा, परसेंट में डालो, अमाउंट पे डालो। तो मेरा भाई डनिंग का अमाउंट लगा लेते हैं, फ्रॉम डनिंग अमाउंट, लेट्स से डनिंग चार्ज हम डाल रहे हैं 100 रुपए पहले डनिंग पे एक्स्ट्रा, प्रिंट जो वार्निंग जा रही है उसका भी चार्ज मारते हैं, इसमें 200, 300, 400, हर डनिंग का चार्ज आएगा, ठीक है ना। और ये डनिंग अमाउंट के ऊपर जितना भी हमारा पेंडिंग है तो उसी के ऊपर हम 100 से ही लगा रहे हैं, तो इसलिए हमने फिल नहीं किया। लेकिन अगर आप बोलते हो कि भाई डनिंग अमाउंट मेरा 1000 है तो इतना, 2000 है तो इतना, वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डनिंग लेवल हमारा हो गया, चार्ज हो गए मिनिमम अमाउंट। अब मिनिमम अमाउंट क्या होता है, कि वार्निंग लेटर कब जाना है, ठीक है। तो मैंने डाला कि भाई कम से कम 1000 पे नहीं, 10,000 का अमाउंट पेंडिंग हो कस्टमर का, तभी ये जाए। तो आपको एक अमाउंट डालना है, ये नहीं कि भाई 50 रुपए के लिए भी आप वार्निंग लेटर भेज रहे हो इसको, ठीक है ना। ये वो दे के रखा हुआ है इसने। तो कितना आप देना है कि भाई इंटरेस्ट लगा सकते हो 10%, मिनिमम अमाउंट फॉर इंटरेस्ट हम डाल देते हैं। तो इंटरेस्ट के लिए कितना अमाउंट डालना चाहते हो, तो वो है इसके अंदर 1000 रुपीज पे ही हम डाल रहे हैं। एंड 1, 1, 1 या फिर, हाँ, तो अब मिनिमम इतना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हो, कि देखो ये फिक्स क्लेम हो गया और वो परसेंट क्लेम, ये दो जो ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन आ गया आपका। यहाँ पर परसेंट डाल दो तो 1% इंटरेस्ट जाएगा जितना भी अमाउंट है। यहाँ पर मिनिमम अमाउंट डाल दो कि लेट्स से कि भाई हम 1000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, कोई परसेंट तो नहीं ले रहे। हाँ, हाँ, 10%, लेट्स से कि 10 डाल दिया, तो यहाँ डालना है परसेंट, परसेंट तो परसेंट 10% नहीं होगा, है ना। 10% डलवाना है, ज्यादा चार्ज कर रहे हो, 10% बहुत होता है, हाँ, ताकि पेमेंट भी कर दे बंदा। इसके बाद डनिंग टेक्स्ट, ठीक है। तो कस्टमर के लिए अलग, वेंडर के लिए अलग। तो कंपनी कोड कौन सा है, APOT फॉर वेंडर, एंड वेट,
ये तो हमारा हुआ है। बोला कि अभी तक टेक्स्ट आपका नहीं आया है ना, तो एपीओटी करके जाते हैं, डनिंग टेक्स्ट में जाते हैं। एपीओटी से एरिया डनिंग ये तो हमने कर लिया है। मैं कर चुका था पहले। रनिंग में टेक्स्ट देना है, कौन कौन सा टेक्स्ट जाएगा? 2 3 4 प्रोसीजर रनिंग ये जो हम मेमो बना के लेके आए थे, तो दैट इज 01 01 एंड फॉर्म। कि कौन सा ये ऐसे ये अबैप वाले बना के रखते हैं, फॉर्म जे वाला होता है जो यहाँ हम चूज करेंगे। सी तो डनिंग फॉर्म यहाँ से इसको एक्सपेंड करो, और इसमें कौन सा हमें इंग्लिश वाला चूज करना है, तो इंग्लिश वाला पिक करेंगे। तो इंग्लिश वाला पिक करके आ गया और सब में इंग्लिश वाला है। अब जैसे आपकी लैंग्वेज है वैसे आपको इसके अंदर एंट्री करनी है, ठीक है। एंटर, और ये हो गया। अब मिनिमम वन पे जाते हैं, करेंसी INR, वापस टेक्स्ट पे जाते हैं। अब इस पे हम पहले वेंडर का बना लिया, अब कस्टमर का ही बनाएंगे, दोनों के लिए बनाना है ना। तो फिर यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 0101 ठीक है। दोनों के लिए हो गया है। अब इसको हम सेव करते हैं, अब ये सेव हो गया। एक जो डनिंग प्रोसीजर है हमारा ऐसे बन के रेडी होता है। आप मल्टीपल अलग अलग बना सकते हो, किसका एक अलग बनाना है, किसी और का बनाना है, वैसे बन जाएगा आपका नाउ। अब यही हम क्या करेंगे, हम डिफाइन डनिंग ग्रुपिंग आप अलग अलग बना सकते हो, इंटरेस्ट रेट आप बना सकते हो, किस हिसाब से आप रेट ले रहे हो, ठीक है ना। इसका भी तो रेट अलग से होते हैं। बैक टू बैक क्लास, क्या बात बोल रहे हो यार, शाम को 4 बजे तक क्लासेस है। नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, कि VTZ भी बनी हुई है, मैं बस खाली आपको दिखा रहा था यहाँ पर ये सारी चीजें। कुछ हाँ कुछ नहीं करना आपको। इंटरेस्ट रेट के अंदर आप छेड़खानी कर सकते हो, इससे अपने आप कैलकुलेट करेगा। लेकिन अगर देखो आप इंटरेस्ट रेट भी खुद अपने आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते, इसके भी डिफाइन है पैरामीटर, ठीक है, कि इतना ही जाएगा। दोबारा तो कोई बंदा आपसे परचेज ही नहीं करेगा।
1 करोड़ का मेरा सामान है, आपने 10% बोल दिया, अब मिस करके 10 लाख एक्स्ट्रा देगा आपको, तो आपने 10% डलवा दिया ना। तो ये सारे रेट यहाँ पर लिखे हुए हैं। करेंसी से इंडिया, इसमें इंडिया का तो है ही नहीं, ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं इंटरनेशनल आईडी करेंसी ना। हाँ, स्टैंडर्ड वन हमने ये तो पिक किया ना, इंटरेस्ट आईडी जो स्टैंडर्ड तो लिया हमने, उसका 6% पे हम दे रहे हैं, डेबिट पे 9.2%, क्रेडिट पे 6%, ठीक है। सेव, तुम्हारा आईएनआर का भी हो गया क्लियर। अब इसको लगाते कैसे है ना, तो लगाने के लिए वहीं चलेंगे हम, /n, पहले XK01 XK02, पहले वेंडर, वेंडर बताओ कौन है आपका, वेंडर बनाया था ना, लिख दो। यूटी में तो वेंडर आपने बनाया होगा ना, मैंने तो उस वाले सिवा वाले पे बनाया था। गौरव पेपर मिल्स, मेरा जो बनाया वही दिख रहा है, यही था, ठीक है ना। एड्रेस, कंट्रोल, पेमेंट, हमें कहाँ चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर ना, मेन तो इसी के अंदर आना है, एंटर। तो एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, बाकी चीज हमने फिल कर ली है। बैंक डिटेल तो हमने, ये रनिंग प्रोसीजर। अब इसके अंदर रनिंग प्रोसीजर कौन सा पिक करेंगे हम, APOT। अब इसमें 1 लीटर ऐसे जाएगा, अगर मैं चाहता हूँ कि इस कस्टमर के लिए ब्लॉक करना है, तो डनिंग ब्लॉक प्रीमियम कस्टमर APOT, तो इसके लिए फिर नहीं जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अब यहाँ पर डनिंग रेसिपिएंट, तो अगर किसको ये लेटर मिलना है, ठीक है, तो वहाँ का जो बंदा है, रीजन बनाए होंगे डनिंग में कि भाई कि इस बंदे को जाना चाहिए, तो उस बंदे का नाम आएगा, वो असाइन करना पड़ेगा। तो डनिंग रेसिपिएंट में हम यहाँ क्या डालेंगे, वेंडर, है ना। तो क्लिक किया, तो डनिंग रेसिपिएंट कौन होगा, इसके अंदर जो बंदा कॉन्टेक्ट पर्सन होगा उसको, ठीक है। तो डनिंग क्लर्क की कौन है, वहाँ का क्लर्क, वो आप यहाँ डालोगे। तो डनिंग लेवल कौन सा चल रहा है, जब रन होगा तो यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक डिटेल आएंगे। ग्रुपिंग की जो हमने डाली थी 01, वो ऑटोमेटिक पिक होके आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, क्लर्क एट वेंडर, है ना। तो अकाउंटिंग क्लर्क कौन है, उस बंदे का नाम, उसका फैक्स नंबर, उसका ईमेल आईडी, सारी यहाँ पर फिल करी जाती है। इस तरह से वो असाइन होता है उसको, ठीक है। एंड सेव हमने डाल दिया, मैंने ब्लॉक नहीं किया इसका, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने अभी कभी डाला ही नहीं, इसको तो कुछ गया ही नहीं है ना, तो इसलिए हटा दिए। एंड मैंने सिर्फ अपना टर्निंग ही असाइन किया है, लेटर वाला, ब्लॉक वाला कर सकते हो आप सारी चीजें। नाउ अब दूसरा क्या था हमारा, /n XD02, ठीक है, ये कस्टमर के लिए है। तो कस्टमर कौन था हमारा, APOT डालते हैं, आपने बनाया नहीं लेकिन ये, हाँ परसों मैंने बनाया था, लेकिन आपने क्या किया है ये तो बताओ। आप तो बोल रहे वाले मैंने डिलीट कर दिया, इसमें बना रहा हूँ, तो इसमें तो मैं ही करते जा रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हो। लेकिन ये तो ये मैंने इसमें नहीं किए थे ना। हाँ, तो ये डनिंग में डाल दिया, सेम ऐसे यहाँ पर भी है, APOT ब्लॉक करना है, क्लर्क सारी चीज करना है, तो मैंने इसका डाल दिया। एंड सेव, डनिंग लेटर भी आ गया। इस तरह से हमारा डनिंग का पूरा बन जाता है, इंटरेस्ट डालना है, क्या चीज है, सारा दिस इज डनिंग, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट रह गया है, वो जो हम करेंगे, थोड़ा देखो, मैं फटाफट बनाना नहीं चाहता आपको, इसलिए बनाना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग और जो न्यू GL है, वो एक दिन करेंगे हम, TDS एक दिन करेंगे, और डनिंग हमारा हो गया है। और कौन सा देख, फोटो दिखाना कौन कौन सा रह गया, एसेट तो अलग टॉपिक है, वो तो अभी हम आए नहीं ना, तो हमने वो थोड़ी किया है। जो उसके अंदर नहीं था, इन्होंने सिलेबस जो दिया वो नहीं है, मैं उसकी बारे में बात कर रहा हूँ। दिखाओ मेरे को।
नहीं हो रहा, वो कर रखा आपने। ये गलत बात है यार, दोनों पिक्चर ना, दोनों क्या कहते हैं, हिंदी में भी रिलीज होनी चाहिए इकट्ठे। मेरा जिस दिन था, मेरे को वो अच्छी लगी बिगल का प्रोमो ना, मेरे को लगा था देखना है मेरे को, तब से मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये डनिंग इज डन। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। एंड ये क्या है, ऑटोमेटिक पेमेंट कराना है ना। तो टीडीएस एक दिन होगा, एक दिन ये होगा, एक दिन ऑटोमेटिक पेमेंट होगा। तो फिर उसके बाद एसेट अकाउंटिंग, फिर एमएमएसजीएस इंटीग्रेशन में इन दोनों में से एक करके दिखाऊंगा, और हो सका तो एसजी वाला भी करके दिखाऊंगा। तो फिर ये हमारा एफआई पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लेके चलो कि नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे को हमारा एफआई पूरा फिनिश। फिर 2 या 3 दिन का हमारा होगा कंट्रोलिंग, खत्म हो जाएगा। फिर एंड्रो टास्क के अंदर आएंगे। उसके बाद फिर मेरे हिसाब से तो एफआई के बाद ही कंट्रोलिंग की तो जॉब मार्केट में जॉब इतनी होती भी नहीं है, एफआई की होती है। एफआई कंप्लीट होते ही आप जॉब के लिए जा सकते हो। ठीक है, आप सर्च करना शुरू कर सकते हो। मैं ये प्रोसेस हो नहीं हुआ सर। रिज्यूम्स ना, रिज्यूम बनाओ, एडिट करो और सारी चीज करो, फिर करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया है, मोटे मोटे चीज बतानी है। तो टीडीएस, टीडीएस जो होता है आपका यहाँ पर होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गए, यहाँ पर हमने ये किया था, ये रहा विथ होल्डिंग टैक्सेस। हाँ, ज्यादा अभी नॉर्मल है, आराम से हो जाएगा। लेकिन फिर भी समझाने के लिए कुछ टाइम चाहिए ना, कि बेसिस हेडिंग क्या है, कैलकुलेशन क्या है, पोस्टिंग्स कैसे होती है, सारी चीज समझानी है आपको, वो हो जाएगा। और ये जीएल भी छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट क्या कहते हैं, समझाना है, क्योंकि समझा के ही आप वहां पर करने का काम कर पाओगे। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पेमेंट बिग डील नहीं है, वो तो फटाफट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, वो मैनुअल किया था, आप ऑटोमेटिक वाला करेंगे ना। नहीं, वो एमबीएस था, दैट इज क्या कहते हैं, वो तो रिकंसिलेशन के लिए था। मैनुअल हम रिकंसिलेशन जो करते हैं, रिकंसिलेशन तो मैनुअली करनी पड़ेगी ना आपको, कि भाई कैसे कैसे कर रहे हो, वहां पर हो रहा है, यहाँ पर हम चेक करते हैं उसके अंदर। अब क्या है, क्या कहते हैं कि जो, नहीं अभी मैंने करी कहा है, सेव तो करा ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट तो वीडियो ही है।